नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज हम देखने जा रहे हैं जिन्हें से कहते प्यार ने का अगला पार्ट। तो मेरे प्यारे मित्रगण, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो फिर लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना तो वहाँ भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं, वहीं से देख लीजिएगा। और ये कहानी का जो अदर्स पार्ट है अभी तक अगर नहीं देखा है आपने तो वो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के जो आई बटन जो दिख रहा है ऊपर में उस पर, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते अपनी कहानी की ओर। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि बहुत कुछ हो चुका है श्रेया और स्वर्णा के लाइफ में, तो वो दोनों अभी प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड के लिए। बट वहाँ से जब लौट कर आते हैं स्वर्णा के घर से, हालात बहुत गर्मा गर्म रहता है। तो श्रेया नेक्स्ट डे को ऑफिस नहीं जाती, वो टाइम स्पेंड करती है स्वर्णा के साथ और अच्छा टाइम स्पेंड भी होता है उस दिन। तो नेक्स्ट डे को, अभी हमेशा तो ऑफिस एब्सेंट नहीं कर सकते थे, तो नेक्स्ट डे को जाते हैं वो लोग ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में तो सब ठीक रहता है बट उन दोनों का थोड़ा सा माहौल टेंशन बढ़ाई देता है। अभिराज भी जा चुका होता है अपने प्लेस पे, क्योंकि उसका भी वहाँ पर काम पेंडिंग चल रहा होता है उसके ना होने की वजह से। तो दोनों ऑफिस पहुँचते हैं। ऑफिस पहुँचकर स्वर्णा जाती है अभी से मिलने, क्योंकि अभी को बहुत सारी बातें हैं उसे बतानी, जो ये सब कुछ चल रहा है उन दोनों के बीच, तो वो अभी को बताना चाहती है क्योंकि इतना कुछ हो चुका है। अभी श्रेया जब स्वर्णा के लिए इतनी बड़ी कदम ले रही है तो स्वर्णा को भी ये ड्यूटी है कि वो अब चीज़ें शेयर करे अपनी फ्रेंड्स के साथ, बताए कि हो क्या रहा है। मतलब कि अभी तो बस पब्लिकली आना ही है दोनों को। तो ऑफिस पहुंचकर जब अभी से मिलती है तो वो कहती है अभी को कि ओए सुन, मुझे ना तुझसे कुछ काम है, मुझे तुझे कुछ बताना है। तो अभी कहता है स्वर्णा को कि अरे यार मुझे भी तुझे कुछ बताना है, वैसे तू थी कहाँ इतने दिन और इतने दिन बाद आ गए, सब ठीक है ना घर पे? तो स्वर्णा कहती है कि हाँ हाँ सब ठीक है, बस कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना है। वैसे तुझे क्या बताना है बोल? तो अभी कहता है कि अभी नहीं, लंच टाइम में फ्री होके आराम से मस्त एकदम माहौल बना कर बैठेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है? तो स्वर्णा कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात ही बतानी है तुझे। तो अभी कहता है कि अच्छा ठीक है चल डन, अभी काम कर लेते वरना बॉस फिर जान ले ली हमारी। तो वो कहकर फिर जो स्वर्णा होती है वो चली जाती है केबिन पे। वहाँ श्रेया होती है। श्रेया पूछती है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तो स्वर्णा बोलती है उसे कि बताती है नहीं प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी से थोड़ी बात करनी थी। तो श्रेया को थोड़ा बहुत डाउट होता है तो वो पूछती है बात करनी थी मतलब किस बारे में? तो स्वर्णा कहती है कि मुझे उसे बताना है हमारे बारे में। मैं चाहती हूँ जब बातें निकल कर आई गई है तो वो मेरा फ्रेंड है, उसे भी जानने का हक है, मैं छुपाना नहीं चाहती इस चीज़ को। तो श्रेया पूछती है तुम श्योर हो ना इस चीज़ को लेकर मतलब कि यहाँ पब्लिकली आने पर? तो स्वर्णा कहती है कि हाँ मैं श्योर हूँ। फिर श्रेया कहती है कि नहीं तुम सोच सकती हो, मतलब कि हमारा जो रिश्ता है वो तो है, वो कहीं नहीं जाएगा, बट ऐसे सबको बताना, अगर बता सकती हो तुम, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। स्वर्णा कहती है कि अब मैं इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हूँ, मुझे होना ही होगा क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना, और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, जो है सो है। अभी लोग क्या सोचेंगे, मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी लोगों के हिसाब से नहीं जी सकती। जो मैं जी रही हूँ, जो मैं हूँ, मुझे बताना है सबको ना सही, बट जो मेरे अपने हैं, जो मेरे खास है, मैं उसे बताऊंगी, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। तो जो श्रेया होती है वो कहती है कि चलो सही है, ये भी सही है, खुद को एक्सेप्ट कर लेना ही सही होता है। और तुम घबराना मत किसी भी चीज़ के लिए,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, हमेशा, समझी ना। तो स्वर्णा कहती है कि जी वो तो मुझे पता है। तो श्रेया कहती है कि वैसे मुझे तुमसे कुछ डिस्कशन भी करना था। तो स्वर्णा कहती है कि हाँ बताइए। श्रेया कहती है अच्छा वो पहले बैठो यहाँ, फिर बात करते हैं। तो स्वर्णा बैठती है और श्रेया उसे कहती है कि मैं ना सोच रही थी कि मैंने तुम्हें बताया था ना कल कि हम अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ का तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है ना, कंपनी वगैरह सेटअप तो हो गया है, पेपर वर्क कुछ बाकी है, वो फटाफट करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर जो शादी का होगा, जो भी होगा रिचुअल्स हम वहाँ कर लेंगे, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्वर्णा कहती है कि ठीक है। फिर तो स्वर्णा कहती है कि तो फिर यही बताना था आपको, ये तो मैं जानती हूँ ना। श्रेया कहती है कि अरे नहीं ये नहीं, और भी कुछ। अभी देखो हम जाएंगे यहाँ से तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना भरोसेमंद कि यहाँ में कंपनी की देखभाल के लिए, केयर टेकर के लिए किसी को रख कर जाओ। तो मैं सोच रही थी, अभी तुमसे बहुत मिलता भी है, वैसे वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम भी करता है और बहुत स्मार्ट भी है, उसे चीज़ों की नॉलेज भी है। तो मैं सोच रही हूँ उसे प्रमोशन दे दूँ और यहाँ की जो भाग दौड़ है वो संभाले और फिर टाइम टू टाइम मुझे अपडेट करता रहे। वैसे मैं आती रहूँगी, विज़िट करती रहूँगी, क्योंकि ये जो है मेरी ख़ानदानी कंपनी है, तो मैं इसे बंद तो नहीं कर सकती। तो स्वर्णा कहती है कि बंद करने की बात कहाँ से आई, बंद तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं नहीं चाहती मेरे वजह से आपके कोई भी ये सब छूटे, आपसे जो रिलेटेड है, आपका जो खास है वो आपसे छूटे। और ये कंपनी मुझे पता है आप कितना अजीज़ है आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी बदलाव हो। वैसे हम यहाँ भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो श्रेया कहती कि नहीं हम यहाँ नहीं रह सकते। इसलिए नहीं कि तुम्हारे घर वाले कुछ कर देंगे, इस डर से नहीं बोल रही हूँ मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारा हक जो है वो दिलाना है, तुम्हारा राइट्स जो कि यहाँ रहकर मैं नहीं दिला पाऊँगी, कानूनी तौर पर नहीं। तो स्वर्णा कहती है कि मैं समझ गई, तो ठीक है आप जैसा आप ठीक समझो। स्वर्णा कहती है, श्रेया कहती है कि नहीं, जैसा मैं ठीक समझूँ नहीं, जैसा हम ठीक समझे, ये जो भी होगा आज से, जो भी डिसीजन होगा वो हम लेंगे, ना कि मैं अकेले और ना कि तुम अकेले। जो भी चीज़ें हम दोनों से जुड़ी है, फिर ना भी जुड़ी हो तो भी हम दोनों ही उसमें इन्वॉल्व होंगे। कोई किसी से कुछ नहीं छुपाएगा, कोई किसी को बिना बताए कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो स्वर्णा कहती है कि जो हुक्म मेरे आका। तो फिर दोनों अपने काम में बिजी हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। इतने में अविराज का कॉल आता है। तो अविराज का कॉल आता है, स्वर्णा पिक करती है। वो कहता है कि हेलो श्रेय। हेलो मैडम जी। तो स्वर्णा कहती है कि मैं श्रेया नहीं, मैं स्वर्णा हूँ। तो अविराज कहता है कि हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, श्रेया या स्वर्णा एक ही तो है दोनों। तो इस पर हंसती है स्वर्णा और कहती है कि हाँ वो तो सही है, एक ही है दोनों। तो वो पूछता है कि कैसा है, क्या है, चल रहा है। श्रेया जो स्वर्णा होती है वो बताती है कि चीज़ें क्या हो रही है और श्रेया क्या सोच रही है। तो श्रेया से वो बात करने के लिए फ़ोन दे देती है। फिर जो भी राजू वो श्रेया से बात करता है, श्रेया उसे बताती है कि चीज़ें किस तरह से क्या हो रहा है और उसने क्या सोचा है आगे के लिए कि उसे अब्रॉड जाना है। वहाँ भी उसने एक कंपनी ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है और यहाँ की जो कंपनी है वो तो चलती रहेगी, बस हाँ उसे टेक केयर जो देखभाल के लिए अभी होगा, क्योंकि वो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस है बंदा और ट्रस्टेबल भी है कि उसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अविराज इस पर कहता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है, चलो अपने फ्यूचर के लिए तो सबको सोचना चाहिए और यहाँ की टेंशन मत लो, मैं तो हूँ ही, मैं भी देखभाल कर दूँगा उसकी। टाइम टू टाइम मैं भी जाकर विज़िट करता रहूँगा, मैं देखूँगा चीज़ें।
और आजकल तो वैसे भी हर चीज़ डिजिटल है ना, तो ऐसे कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। तो श्रेया कहती है कि हाँ इसीलिए मैं रिलैक्स हूँ थोड़ी, तो बस थोड़ी सी पेपर वर्क है वो सब हो जाए फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से। और ऐसा नहीं है कि परमानेंटली जा रहे हैं, हम टाइम टू टाइम विज़िट करते रहेंगे, यहाँ पे आते रहेंगे, 2 जगह ही होगा ना हमारा घर तो अभिराज कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये तो अपना देश है, इसे तो कैसे भूल सकते हैं। तो श्रेया कहती है कि हाँ वो तो है, बस बातें करके रख देती है। उसके बाद लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक में स्वर्णा कहती है कि मैं अभी से बात करके आती हूँ। श्रेया उसे जाने देती है, वो कहती है ठीक है करके आओ, फिर मुझे भी उससे बात करनी है। तो स्वर्णा जाती है लंच ब्रेक में कैंटीन जाती है। कैंटीन के वहाँ अविराज होता है और फिर रिया रहती है, तो दोनों बैठे रहते हैं। स्वर्णा भी पहुँचती है, बैठी रहती है, थोड़ी देर सन्नाटा सा छाया रहता है। तो अभी पूछता है बताओ क्या हुआ, तुमने कहा कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो स्वर्णा कहती है कि हाँ इम्पोर्टेंट तो है बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ बताना है। वैसे तुम भी बता रहे थे कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बतानी है। तो अभी कहता है कि हाँ वो तो है ही, मेरी बात रहने दो, लेडीज़ फर्स्ट, तुम बताओ कि क्या है माजरा। तो स्वर्णा कहती है कि अभी आई डोंट नो कि ये सुनने के बाद हमारा रिलेशन कैसा होगा, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कैसी रहेगी, और पता नहीं रिया तुम किस डायरेक्शन पे लोगी इस चीज़ को, बट समहाउ मुझे ये कहना ही होगा। तो अभी कहता है अरे यार प्लीज़ पहले मत बुझाओ, डायरेक्टली बोलो क्या बात है, तुम मुझे टेंशन दे रही हो। तो स्वर्णा कहती कि अरे नहीं नहीं ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बस बात मुझसे जुड़ी हुई है। तो अभी कहता है कि हाँ तो बता ना क्या बात है। स्वर्णा कहती है कि एक्चुअली मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो अभी कहता है कि क्या, ये तो बहुत अच्छी खबर है, फिर इसमें इस तरह से मुंह सड़ा के क्यों बोल रही है। तो जो स्वर्णा होती है वो कहती है अरे नहीं यार मैं मुंह सड़ा के नहीं बोल रही, मैं बस तो सुन तो पहले, पूछना किससे। तो अभी कहता है कि हाँ बता किससे, वैसे तेरी शादी वादी पक्की हो गई क्या, घर से आई है, मतलब अचानक ऐसे सरप्राइज दे दिया 2 दिन में, किससे प्यार हो गया तुझे। तो जो स्वर्णा होती है वो कहती है कि अरे 2 दिन में नहीं हुआ, ये बहुत दिनों से है, बस तुझे पता नहीं था, मैंने बताई भी नहीं थी, और ये घर से नहीं, घर से कोई रिलेशन नहीं इससे। तो भी कहता है कि तो फिर किससे हुआ तुझे प्यार। तो जो स्वर्णा होती है वो कहती है कि श्रेया मैम से। अभी कहता है कि व्हाट, कहकर वो खड़ा हो जाता है। स्वर्णा कहती है क्या कर रहा है तू, बैठ नीचे। तो रिया भी बिल्कुल चौंक जाती है, वो कहती क्या मैम से, मतलब तुम मैम से, बट तुम दोनों तो इस पर स्वर्णा कहती कि हाँ हाँ आई नो, हम दोनों गर्ल्स हैं, और बस है तो है ना, इस पे हमारा क्या जोड़ यार, जैसे तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार है। वो कहती है जैसे तुम अभी को लाइक करती हो, अभी तुमको लाइक करता है, उसी तरह मैं स्वर्णा मैम को लाइक करती हूँ, स्वर्णा मैम मुझको लाइक करती है, सेम चीज़ है यार, फीलिंग सेम है। बस हाँ ये दिक्कत है कि जो ये ढकोसला बना के रखा है सोसाइटी ने कि हाँ कि लड़के जो है बस लड़की से प्यार कर सकते हैं, या फिर लड़की जो है बस लड़का से प्यार कर सकती है। तो ये चीज़ क्या, ये टैगलाइन किसने बनाई है, तो सोसाइटी ने बनाया है ना, हम थोड़ी चाहते हैं यार इस तरह से करना। ये हमारी फीलिंग्स है, जैसे तुम्हारी फीलिंग्स तुम नहीं चेंज कर सकते, उसी तरह ये हमारी फीलिंग्स हम नहीं चेंज कर सकते। इस पर अभी कहता है कि अरे रिलैक्स 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 यार, हम तुझे जज नहीं कर रहे हैं, ठीक है रिलैक्स हो जा, मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें, और कसम से डूड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और आई थिंक रिया को भी नहीं होगी। क्यों रिया, रिया कहती हाँ मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे क्यों होगी, लाइफ तुम्हारी है स्वर्णा, तुम्हें जो पसंद है तुम उसी के साथ तो रहोगी ना।
थोड़ी ना तुम सोसाइटी के हिसाब से चलोगी। सोसाइटी का क्या है, वो तो अपने ढकोसले हर किसी पे थोपते रहते हैं, बट करना वही है जो सही है और जो खुद को सही लगे। आई नो कि बहुत ही एडवांस वर्ल्ड चल रहा है, एडवांस टाइम चल रहा है, फिर भी आज के टाइम पे भी होमोसेक्सुअल को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बट हम वैसे नहीं हैं, हमें पता है चीज़ें क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी है तुमने, और यही न्यूज़ तो हम तुम्हें देने वाले थे। स्वर्ण कहती कि मतलब मैं समझी नहीं। अरे तो अभी कहते मुझे बता दें तो मुझे, अरे यही कि मैंने इसे प्रपोज कर दी। स्वर्ण कहती व्हाट, ये कब हुआ? अरे जब तू नहीं थी ना तब हो गया ये। और पता है इसने क्या किया? तो स्वर्ण कहती क्या किया? इसने हाँ कह दी। हंसने लगता है वो कहकर अभी। तो स्वर्णा कहती अरे पागल, जब ये अभी तेरे साथ बैठी है तो ऑब्वियसली हाँ ही कहेगी ना, मुझे पता है। तो अभी कहता है कि तुझे कैसे पता? तुम दोनों के जो चेहरों पे जो नया ग्लो आ रखा है ना, उसे देखकर ही पता चल रहा है कि क्या माजरा है। और अभी कहता है कि चलो यार देखो हम दोनों की कैसे, मतलब तेरी और मेरी बिल्कुल सेम सेम चल रही है ना अभी, कि बहुत ही लकी टाइम चल रहा है। तुझे भी अपना पार्टनर मिल गया, मुझे भी अपनी पार्टनर मिल गई। तो स्वर्णा कहती है मुझे तो बहुत पहले मिल गई थी। तो अभी कहते हैं मुझे दाल में कुछ काला तो पहले से ही लगता था, वरना कोई यूं ही इतनी किसी की केयरिंग तो नहीं करता। तो इस पर मुस्कुराती है स्वर्णा और कहती है हाँ अभी चल हो गया बहुत ज़्यादा बातें, अब मैं जाती हूँ, मुझे लंच करना है मैम के साथ। तो तुम लोग अपना एंजॉय करो क्वालिटी टाइम, मैं जाती हूँ अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करने, ठीक है चलो बाय बाय कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जाकर लंच वगैरह करती है, टाइम ओवर होता है लंच टाइम। तो जो श्रेया होती है वो अभी को बुलाती है अपने केबिन पे। अभी जाता है तो श्रेया उसे चीज़ें बताती है कि किस तरह क्या है। तो उसे कहती है कि आई होप कि तुम्हें चीज़ें पता चल गई है, स्वर्णा ने बता ही दी है। तो अभी कहता है कि जी मैम, और मुझे सच में बहुत खुशी है इस चीज़ की, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। तो श्रेया कहती है कि थैंक यू, चलो बैठो मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वो बैठता है। तो स्वर्णा उसे बताता है चीज़ें, कहती है कि देखो हम यहाँ भी रह सकते, ऐसा नहीं कि हम परमानेंटली जा रहे हैं, हम अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, बट परमानेंटली नहीं, घर हमारा यहाँ भी है, हम बीच में आते जाते रहेंगे। बट यहाँ क्या है ना, यहाँ रहेंगे, यहाँ अभी मैरिज लीगलाइज नहीं हुआ अभी तक होमोसेक्सुअल की वजह से। अगर मैं इसे शादी भी करती हूँ तो वो शादी हाँ ना के बराबर ही रहेगा, क्योंकि इसे कुछ भी लीगल राइट एज अ वाइफ, इसे कुछ भी लीगल राइट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बट हम जब अब्रॉड में जाके रहेंगे तो वहाँ ये लीगलाइज हो गया है, वहाँ इसे हर राइट मिलेगी। तो मैं इसे बस इसके हक दिलाना चाहती हूँ, चाहे कहीं भी रहकर। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल एक रिस्पेक्टफुल और एक बेटर लाइफ जिए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे, बट टाइम टू टाइम हाँ आते रहेंगे। तो अभी कहता है कि जी मैं समझ गया। फिर ये कंपनी, तो श्रेया कहती है कि हाँ उसी के रिगार्डिंग मैं तुम्हें बुलाई हूँ यहाँ बात करने के लिए। तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं ना रहूँ, मेरे एब्सेंस में तुम इस कंपनी की देखभाल करो। ऐसा नहीं है मैं नहीं रहूँगी, तुम जो भी होगा अप टू डेट वो मुझे देते रहना, टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहना ईमेल के थ्रू। और मैं तो आती रहूँगी महीने में, हर महीने ही आती रहूँगी, महीने में 2-3 बार तो आ ही जाऊँगी चेक करने के लिए। तो अभी कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करूँगा। तो श्रेया कहती है कि मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। तो वो अभी कहता है कि जी मैम, बट मैम शादी में मुझे बुलाइएगा ना। तो श्रेया कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तो तुम हमारे स्वर्णा के ख़ास इंसान हो, तो इस हिसाब से तो मेरे भी हुए। अभी कहता है कि अरे वाह ये तो आपका बड़प्पन है मैम। तो श्रेया कहती है कि जी चलो हम अनाउंस कर दें। तो वो तुरंत जाती है बाहर और सब स्टाफ को कहती है कि अटेंशन प्लीज़, मुझे कुछ अनाउंस करना है।
तो सब स्टाफ आ जाते हैं वहाँ सुनने के लिए। अभी क्या मैं प्रमोशन कर रही हूँ आज से, तो मुझे कुछ काम के सिलसिले से यहाँ से बाहर जाना होगा अब्रॉड। तो उस दौरान इस कंपनी के टोटल केयर टेकिंग जो है वो अभी करेगा। ठीक है, तो आप लोग का जो भी अपडेट होगा वो अभी को दे दीजिएगा और अभी मुझे देगा। आई होप किसी को कुछ आपत्ति नहीं इस चीज़ से। तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं, सब क्लैप करने लगते हैं, माहौल खुशी का हो जाता है वहाँ पर, सब चीज़ें लगता है कि सब ठीक है। तो उस दिन तो ऑफिस में ये सब होता है। फिर शाम को निकलते हैं दोनों जाने के लिए घर, और रास्ते में जाते समय स्वर्णा की नज़र एक लोगों पर पड़ती है। क्या होता है ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको 2-3 लोग मिलके मार रहे होते हैं, थप्पड़ दे रहे होते हैं, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा। तो स्वर्णा कहती है कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको, गाड़ी को साइड में लगाती है। वो पास जाती है, पूछती है कि पहले तो उसे छुड़ाती है और कहती है कि पागल हो क्या आप लोग, इतने छोटे बच्चे को आप लोग 3-3 मिल के मार रहे हो, दिमाग है कि नहीं आप लोगों पे। तो वो लोग कहते हैं कि अरे मैडम आप इसकी तरफदारी मत कीजिए, चोर है ये, चोरी की है इसने। तो स्वर्णा कहती है कि हाँ तो चोरी की है तो क्या आप इसे जान से मार दोगे, आपको किसने हक दिया इसे मारने की, कानून है ना। और आप कौन होते इसे गिल्टी प्रूव करने वाले, कुछ सबूत है आपके पास इसने चोरी की है। हाँ है ना, ये सब है, ये बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, हाँ इसने किया। तो लड़का रोते हुए कहता है नहीं मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो बस अपना फूल बेच रहा था। और फिर ये अंकल सामने से जा रहे थे, धक्का लगकर इनके पर्स इनके पीछे पॉकेट में था, बैक पॉकेट में था, तो पर्स इनका नीचे गिर गया। मैं तो उठाकर ही नहीं दे रहा था, मैंने आवाज़ भी लगाई थी, तभी बाकी ने देख लिया, ये अंकल ने देख लिया और फिर मुझे चोर चोर के मारने लगे, मैंने चोरी नहीं किया। तो वो इंसान जो उसे चोर चोर कह रहा था वो कहने लगा कि अबे कितना झूठ बोल रहा है ये लड़का, कहकर फिर से मारने को आता है, हाथ उठाता है, बट तब श्रेया आ जाती है, उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि खबरदार जो बच्चे के अगर ऊपर हाथ भी उठाया तो फिर सोच लेना तुम्हारा क्या होगा, साइड में रहो, अपनी जो ये मर्दानगी है ना अपने पॉकेट में डाल के रखो, ठीक है। मतलब तुम लोग को शर्म नहीं आती, वो बच्चा है, उसकी उम्र देखो और खुद की उम्र देखो, क्या प्रूव करना चाहते हो उसे मारकर तुम कि तुम बहुत बड़े शेर हो। हाँ, मान लिया उसने की भी चोरी, तो क्या उसकी जान ले लोगे तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, वो चोरी करता तो लेकर भागता ना कि तुम्हें आवाज़ लगाता, तुम्हें आवाज़ दी कि नहीं दी उसने। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ उसने बुलाया तो था। तो श्रेया कहती है कि हाँ तो फिर देख लो उसने क्यों बुलाया, उसने इसीलिए बुलाया ना कि ताकि वो तुम्हारा पर्स तुम्हें वापस कर सके, अगर उसे चोरी करना होता तो वो लेके भाग जाता ना। यार तुम जैसे लोगों के वजह से ना खामखा माहौल बिगड़ जाता है। फिर सब उस आदमी के अगेंस्ट में बोलने लगते हैं, हाँ 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 ये तो गलत हुआ। तो श्रेया कहती है चलो माफ़ी मांगो उससे। वो इंसान कहता है कि मैं क्यों मांगूंगा माफ़ी, मैंने क्या किया है। श्रेया कहती है कि तुम इसे माफ़ी मांगते हो या फिर मैं तुम्हें चाइल्ड हैरेसमेंट के अगेंस्ट में तुम्हें जेल के अंदर डाल दूँ, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तो जो आसपास के लोग होते हैं वो देख कर कहते हैं अरे ये तो श्रेया मैम है, अरे ये तो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। जब ये आवाज़ जाती है उस इंसान के कानों पर तो उसका होश उड़ जाता है, वो कहता है कि यार यहाँ तो पंगे लेना मतलब खुद की आफत बुलाना। तो वो माफ़ी मांगकर वहाँ से निकलता है। तो फिर श्रेया पूछती है वो बच्चे से कि बेटा आप क्यों काम कर रहे हो, आप स्कूल नहीं जाते। तो बच्चा कहता है कि जाता हूँ मैं, बट काम भी करता हूँ। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। मेरे पापा नहीं है, मेरे बस मम्मी है, वो घर पे है। तो श्रेया कहती है कि चलो हमें दिखाओ अपना घर। तो वो लेकर जाता है बच्चा, बहुत ही झोपड़ी सा होता है उनका घर। तब श्रेया और स्वर्णा जब पहुंचते हैं उनके घर तो देखकर मतलब होश उड़ जाता है उनका, इतना गरीबी के आग में झुलस रहे थे वो लोग। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि माँ लेटी पड़ी है। तो श्रेया पूछती है उसके माँ से कि आपका बच्चा क्या हुआ, आपका बच्चा काम कर रहा है और आपको क्या हुआ है।
तो उसका बेटा कहता है कि वो माँ ने 2 दिन से खाना नहीं खाया ना, वो जो हम जो भी काम करते हैं ना उससे बस थोड़ा ही खाना आ पाता है, तो जो भी खाना आता था माँ मुझे खिलाती थी और आधी पेट खाकर वो सो जाती थी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है माँ, वो उठ नहीं पा रही है। तो श्रेया तब कुछ नहीं देखती, पहले तो उसे उठाती है, वहाँ से मेडिकल लेकर जाती है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है, खाना वाना खिलाती है, फिर अपने घर लेकर जाती है और कहती है कि ऐसा है दीदी, आज से आप लोग यहीं रहोगे, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, ये जो छोटू है ये जाएगा स्कूल और आप ये घर का देखभाल करोगे। तो इस पर वो औरत कहती है कि मैं कैसे? श्रेया कहती है वैसे ही जैसे आप अपना घर का देखभाल करती हो वैसे ही, आपको कुछ नहीं करना, बस सफाई वगैरह करना है यहाँ पे और बस घर का ध्यान रखना है, और एक दीदी है आप दोनों मिलके करना, क्योंकि कुछ दिन में हम भी यहाँ से जाने वाले, तो अच्छा हो गया कि आप मिल गए, चलो कोई तो मिला हम कि जिसके भरोसे हम घर छोड़कर जा सकते हैं। तो वो उन्हें रेस्ट करने देती है तब, और फिर अपने रूम चली जाती है। तो रूम जाकर श्रेया कहती है स्वर्णा से कि चलो फ्रेश हो जाओ, दोनों फ्रेश होकर बैठते हैं और स्वर्णा कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। और श्रेया पूछती है क्यों, आज ही क्यों खुश हो, पहले नहीं होती थी? तो स्वर्णा कहती है कि नहीं होती थी, बट आज आपने जो किया उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। श्रेया पूछती है कि मैंने क्या किया? तो स्वर्णा कहती है कि आपने एक नई ज़िंदगी दी है माँ बेटों को। सच में इस तरह के और कितने परिवार, मतलब करोड़ों में होंगे ना इंडिया में इस तरह के। तो मुझे बहुत दुख लगता है ये सोचकर, उन लोगों को देख कर कि ये लोग जो इनका बेसिक राइट्स है ना एजुकेशन, उससे पीछे छूट रहे हैं। जो इनका एक हेल्दी फूड जो ये लोग, जो इनका राइट है वो उससे छूट रहे हैं। यार किस तरीके का देश है हमारा। 1% सोसाइटी को देखो बिल्कुल राजा की तरह जीता है, वहीं ज़्यादा से आधा से ज़्यादा आबादी देखो बिल्कुल गरीबी की गिरफ्त में है और खाने तक को नहीं उनके पास। तो मुझे भी ना ऐसे बच्चों के लिए कुछ करने का मन करता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ इनके लिए, लाइक एक आश्रम सा कुछ, जहाँ पे मैं बच्चों को रखूँ और एक प्रॉपर एजुकेशन दूँ। और जो ऐसी औरतें हैं जिसके हस्बैंड नहीं है, उन्हें काम भी मिल जाएगा वहीं पे, या फिर कहीं और दिला दूँ काम। तो इस तरह से तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी ना। तो श्रेया की देखिए क्या बात है, हमारी बीवी की दिमाग तो बहुत ज़्यादा चलती है। वैसे कभी काफ़ी अच्छा सोचा है आपने, सोचेंगे किसी दिन हम इस बारे में भी, ठीक है। तो श्रेया स्वर्णा कहती कि जी ठीक है, आपने कह दिया ना, बस हो गई, मैं अभी रिलैक्स, क्योंकि आपने जो कहा है वो आप पूरा ही करोगी। तो श्रेया कहती है कि जी जी जी, आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे हम, फ़िलहाल तो रेस्ट कीजिए, ठीक है, हम कॉफ़ी बना कर लाते हैं। तो वो जाती है बनाने, कॉफ़ी पीकर बस वैसे निकलता है रात भी उनका। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली कहानी जानेंगे, आगे की कहानी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।